अनुभव माने क्या? इससे यदि मुझे सुखद अनुभव होगा तो मैं इसको चुन लूंगा, और इससे मुझे दुखद अनुभव होगा तो इसको नहीं चुनूंगा। भले ही सामने जो खाने के लिए रखा हुआ था वो भीतर जा करके कितनी भी समस्या कर दे, पर अगर उससे सुखद अनुभव हो रहा है तो मैं उसको चुन लूंगा। और भले ही कोई विषय ऐसा है जो भीतर जाकर के बहुत लाभ देगा, बड़ा कल्याण करेगा, पर अगर वो सुखद अनुभव नहीं देने वाला विषय तो मैं उसको ठुकरा दूंगा। ये अहम के निर्णयों का आधार रहता है। हित नहीं सुख। हित नहीं सुख। और ये तो बिल्कुल अलग अलग आयाम हैं, सुख का आयाम और हित का आयाम। खेल कुछ ऐसा है कि बहुत कम ऐसा पाया जाता है कि जहां आपका हित है वहीं आपको सुख हो। आमतौर पर इन दोनों में ज्यादा साझेदारी होती नहीं। हित अलग चलता है और सुख अलग चलता है। और अहम क्या होता है? बेहोश। बेहोशी में हित का पता चल ही नहीं सकता। अहम की जो प्राकृतिक स्थिति है उसमें उसे अपने हित का पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि हित का पता लगाने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान मांगता है ऊंची चेतना, ज्ञान मांगता है ध्यान। ध्यान दो तो ज्ञान होता है। उतना ध्यान अगर अहम के पास होता तो अहम अहम ही क्यों रहता? वही ध्यान उसने अपने ऊपर न दे लिया होता, उठा नहीं लिया होता अपने आप को। तो अहम के होने का मतलब ही होता है ध्यान की अनुपस्थिति। और ध्यान की अनुपस्थिति में हित जाना जा ही नहीं सकता। हां, सुख एकदम जमीनी चीज है, पाशविक चीज है। उसका अनुभव हो जाएगा। सुख तो सपनों में भी मिल जाता है ना। सपनों में चेतना कितनी होती है आपके पास, पर सुख तो सपनों में भी मिल जाता है। तो अहम छोटी चेतना से जुड़ा होता है, और छोटी चेतना से जुड़ना उसकी मजबूरी है अगर उसको जिंदा रहना है। चेतना ज्यादा बढ़ गई तो अहम खुद ही ढह जाएगा। और छोटी चेतना रखने की फिर मजबूरी ये हो जाती है आगे कि अब आपके सब निर्णयों का आधार सुख होगा, हित नहीं। तो इसीलिए हम अनुभववादी बन जाते हैं। हम अनुभव पर चलते हैं, बोध पर नहीं। आप मिठाई की दुकान पर जाते हो, आपको मिठाइयां दिखती हैं, आप हलवाई से बोलते हो भाई जरा चखाना। ठीक यही करते हो ना? भाई जरा चखाना, तो थोड़ी सी मिठाई आपको दे देता है और आप उसका क्या करते हो फिर? अनुभव। हम अनुभववादी हो गए हैं। आपने कितनी बार कहा है कि ये जो मिठाई है, अब जरा इसके बारे में बताना, बोध दो। हम बोधवादी नहीं, हम अनुभववादी हैं। मिठाई देखकर आप नहीं पूछते बताओ किस चीज से बनी है, जिस चीज से बनी है कुछ उसका प्रमाण बता दो, कितनी देर पहले बनी है।
जो जो पदार्थ हैं जरा उनकी सूची दिखाओ, कहां से तुमने मंगवाए थे वो भी बता दो, और इनमें से जिन पदार्थों के बारे में मुझे पता नहीं उसकी थोड़ी जानकारी दो मुझको। ऐसा कभी करा है आपने किसी मिठाई की दुकान पर? करा है क्या? कभी भी पूछा है ये बनी किस चीज से है? कभी पूछा है? लेकिन एक काम जरूर करा है भाई, जरा चखाना। ये अहम की मजबूरी है, वो अक्षम है, वो असमर्थ है बोध की दिशा में, उसे बोध हो ही नहीं सकता, बोध लायक होश ही नहीं है उसके पास। तो फिर वो करता है जो कर सकता है। वो क्या करता है? वो स्वाद ले सकता है, वो चख सकता है, माने वो अनुभव कर सकता है। तो बोलेगा हाँ भाई ये चखाना, अच्छा वो भी चखाओ, वो भी चखाओ। जैसे चख चख के पता चल जा रहा हो कि सच्चाई क्या है। पर हम अपनी नजर में यही मान लेते हैं ना, चख चख करके अनुभव कर करके हमें सच्चाई पता लग गई है। तो वो अपने फिर अनुभव को सत्य मानता है, और अनुभव को सत्य मानने का अर्थ है अपनी बेहोशी को ही सत्य मान लेना। इसी आधार पर अगर कोई रासायनिक, कोई केमिस्ट चलने लगे, कोई रसायन शास्त्री चलने लगे, तो वो सारे केमिकल्स को क्या कर रहा होगा? चख रहा होगा। पर वो क्या करता है? वो उन्हें परखता है। ये अंतर है आम आदमी में और वैज्ञानिक में। वैज्ञानिक परखता है, आम आदमी चखता है। आम आदमी को भेज दिया जाए प्रयोगशाला में तो पोटेशियम साइनाइड भी चख के देखेगा इसका मामला कैसा है। क्या ये जानने योग्य प्रश्न नहीं है? कितने सैचुरेटेड फैट्स हैं ये जो तुमने अभी दिखाई, ये बोल रहे हो? कई बार तो हम मिठाई खरीद लेते हैं, हमें उसका नाम भी नहीं पता होता, और छोड़िए कि कोई ऊंचा ज्ञान हो मिठाई के बारे में, हमें उसके नाम तक का ज्ञान नहीं होता। हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है? वहां पे खड़े होके बोलते हैं वो वाली देना, वो वाली, वो वाली। नाम से भी नहीं बता पाओगे कौन सी मिठाई, बस ऐसे इशारा करते हो, नहीं 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 वो नहीं, उसके ऊपर वाली। हाँ वो जो हरी हरी सी है। अब वो हरी क्यों है? क्योंकि 15 अगस्त के आसपास आप गए हो खरीदने तो उसने मिठाई का तिरंगा बना दिया है। क्या आपने कभी पूछा कि ये हरा रंग जो तुमने इसमें डाला है ये क्या चीज है? ये बर्फी हरी कैसे हो गई? हरा रंग कहीं से तो डाला होगा ना। वो हरा रंग कहां से आ रहा है? पत्तियां मसल कर आया है, या होली का बचा हुआ गुलाल था? कभी पूछा है क्या? नहीं पूछा है ना। पूछिएगा भी नहीं, हलवाई रूठ जाएगा। दुकानें बंद हो जाएंगी अगर ग्राहकों ने सवाल करने शुरू कर दिए तो। आपको जो डब्बा बंद दवाइयाँ भी दी जाती हैं, अभी दिवाली आ रही है, आप दवाइयाँ, आप मिठाइयाँ लेने जाओगे। कहा तो बिल्कुल सही था। उनमें कहीं लिखा होता है कि अंदर क्या क्या है? कहीं लिखा होता है कुछ? हाँ, वो पहले से तयशुदा आपको एक पैकेट मिल जाता है, इतना बता दिया जाता है इतने किलो का है। एक ही मिठाई है, वो एक के यहाँ पे एक नाम से बिक रही होती है, दूसरे के यहाँ पे दूसरे नाम से बिक रही होती है। ये जगह उस पे भोपाली कुछ लिख दिया, दूसरे पे लाहौरी लिख दिया, आप खरीद लेते हो। थोड़ा सा भी होश होता तो पूछते ना कि भाई भोपाल और लाहौर कोई अगल बगल एक कस्बे तो है नहीं, ये ऐसे कैसे हो गया कि चीज यहाँ की थी तुम्हारे यहाँ पे और बगल की दुकान में कहीं और की हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों गप्प मार रहे हो? लेकिन हम ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि मिठाई स्वादिष्ट है। हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है।
जब तक मिठाई स्वादिष्ट है, ये जानना न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि खतरनाक है कि उस मिठाई के पीछे क्या है। पहली बात तो जानने की कोशिश क्यों करें? जितनी देर में जाने उतनी देर मिठाई अंदर खाना ले, गप करो। सवाल पूछ रहे हो, सामने मिठाई रखी है, सीधे अंदर करो। और दूसरी बात, ज्यादा सवाल पूछ लिए तो जरूर कुछ ऐसा पता चल जाएगा कि फिर मिठाई खा नहीं पाओगे। इसीलिए सवाल ज्यादा करो मत। ये अहम है। सुख मिल रहा है तो सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्यों? क्यों बढ़िया है? सुख मिला, और सुख माने स्वार्थ। सुख माने स्वार्थ और कुछ नहीं। तो अहम के पास इतनी चेतना ही नहीं होती कि बोध के आधार पर जीवन के निर्णय करे। वो सुख के आधार पर करता है। सुख माने अनुभव, सुख माने स्वार्थ। हम अनुभवों पर चलते हैं और सब अनुभव स्वार्थ आधारित होते हैं। आपको कुछ कुछ अच्छा लग गया, इसका एक ही अर्थ होता है, उसमें आपका स्वार्थ कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। साधारण चेतना की बात हो रही है। मैं यहां पर बुद्धों और कृष्णों की बात नहीं कर रहा हूं। वो यदि कुछ कहें कि उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो अलग बात होती है। पर अगर हम कहें कि कुछ उत्तम है, बढ़िया है, श्रेष्ठ है, तो उसका यही अर्थ है कि उससे हमारी स्वार्थ सिद्धि हुई है, और कोई अर्थ नहीं। यही बात आज लाओ त्सु कह रहे हैं कि सौंदर्य पर भी लागू होती है। आप अगर किसी भी विषय को सुंदर बोल रहे हो तो एक ही आशय है, उससे आपका स्वार्थ पूरा हो रहा है और कुछ भी नहीं। और जहां आपका स्वार्थ नहीं पूरा होगा, वहां आप कह दोगे कि कुरूपता है या असौंदर्य है। स्वार्थ हर जगह पूरा नहीं होता। तो इसीलिए जो व्यक्ति एक चीज को सुंदर घोषित कर रहा है, निश्चित ही वो किसी दूसरी चीज को अब असुंदर भी घोषित करेगा। लेकिन आप सुंदर बोलो कि असुंदर, पहली विकृति, पहली कुरूपता तो अहंकार स्वयं ही है। तो आप जिसको सुंदर बोलते हो वहां भी असुंदरता है, और जिसको आपने असुंदर बोल दिया वहां भी है। क्योंकि ये जो असुंदरता है, ये तो अहम की दृष्टि में ही है। कुछ सुंदर क्यों लग गया? क्योंकि सुख दे रहा है। सुंदर इसलिए थोड़ी लगा है कि उसको जान लिया है, समझ लिया है, और पाया है कि वो मन को, जीवन को उठाएगा, चेतना को मुक्त करेगा, इसलिए थोड़ी सुंदर लगा है। समझ में आ रही है बात? अहम प्रकृति से पैदा होता है और समाज द्वारा बिगाड़ा जाता है। प्रकृति से पैदा होता है वो मात्र शरीर से ही संबंधित एक तत्व की तरह, कि शरीर पैदा हुआ और शरीर के साथ ही अहम भी पैदा हो गया। प्रकृति की ओर से देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शरीर तत्व ही अहम तत्व है। क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया कि शरीर पैदा हुआ है और अहम पैदा नहीं हुआ।
और जो दो चीजें एक साथ ही पाई जाती हो हमेशा, उनको एक ही कहने में कोई बुराई नहीं। प्रकृति की ओर से, पैदाइश की ओर से पैदा तो ये दोनों हमेशा एक साथ ही होते हैं, तो इनको एक भी कहा जा सकता है कुछ हद तक। पूरी तरह क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ सकती है और आनी चाहिए जब एक पूरी तरह विकसित और वयस्क शरीर तो रहे, पर अहम बिल्कुल परिशोधित हो गया हो, शांत हो गया हो, गलकर बिल्कुल छोटा हो गया हो। तो ऐसा फिर हो सकता है कि शरीर तो इतना बड़ा भारी घूम रहा है, वयस्क आदमी है, इतना बड़ा उसका शरीर, लेकिन अहम इतना छोटा। वो करा जा सकता है, वो होना चाहिए, लेकिन वो आगे की बात है। जब हम शरीर के जन्म की बात करें तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि शरीर और अहम एक ही बात है, क्योंकि जन्म के समय तो दोनों का जन्म इकट्ठे ही होता है और दोनों साथ साथ रहे भी आते हैं। तो ये जो अहम है, ये चूंकि शरीर के साथ ही पैदा होता है, ये शरीर को ही मैं बोलता है, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं। तो इसका ये दायित्व तो होता ही नहीं है कि ये जाने समझे, ज्ञान बोध मुक्ति इत्यादि, कोई दायित्व तो नहीं होता। प्रकृति ने उसे किसके साथ पैदा करा है?